जय श्री राम साथियों, साइंस सच्चरित्र के हम 25 अध्याय कर चुके और आज प्रस्तुत करते हैं अध्याय 26। इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब एक ब्रह्म है। इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते और भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी या हार को हम भ्रमवश सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल बाहरी स्वरूप को ही देखते हैं, उसके सत्य स्वरूप को नहीं। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर करके हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप के दर्शन करा देने में समर्थ होता है। श्री हेमाडपंत उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन यानी पैर धोने के लिए, पांव धोने के लिए आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो, यानी अपने आंसुओं से चरण को धो। उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ और कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कफनी बांधकर अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चंवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो। साईं से, हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्म अनुभूति प्रदान करो। हम अपने काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही ना हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो और मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम कथाओं पर आते हैं इस अध्याय की। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था, वो किसी दूसरे गुरु के शिष्य थे। उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु मेरे मन कुछ और है, विधाता के कुछ और, ये कहावत चरितार्थ हो गई। वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्र और संबंधियों से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी को आ रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार ना कर सके। तब वे सब लोग मुंबई से उतरे और पंत विरार में उतरकर सद्गुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूजन के लिए भक्तों का एकत्रित समुदाय देखकर उन्हें अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के लिए उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे जल्दी ही स्वस्थ हो गए और उठकर बैठ गए, जैसे कि कोई गहरी नींद से जगा हो। त्रिकालदर्शी बाबा ने यह सब जान लिया कि यह किसी अन्य गुरु का शिष्य है। उन्हें अभयदान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा, कैसे भी आओ, परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो और उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए। और उसी समय अपने सद्गुरु की स्मृति उन्हें हो आई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह पर बहुत ही प्रसन्नता हुई।
बम्बई में एक हरिश्चंद्र पितले नामक सदगृहस्थ थे। उनका पुत्र मृगी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देशी और विदेशी चिकित्साएं कराई, परंतु उनसे कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। 15 अध्याय में बतलाया जा चुका है कि दासगणों के सुमधुर कीर्तन से श्री साईं बाबा की कीर्ति बम्बई में अधिक फैल चुकी थी। पितले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि साईं बाबा के केवल दर्शन कर स्पर्श और दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में भी श्री साईं बाबा के शुभ दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध कर भेंट हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद जाकर उन्होंने चरण वंदना की और अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर वह गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और शरीर से पसीने छूटने लगे। ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण निकलने वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को बहुधा थोड़ी बहुत मूर्छा आती थी, लेकिन इतनी दीर्घकालीन मूर्छा उसको पहले कभी नहीं आई थी। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह दुख ग्रसित होकर रोने लगी कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भागकर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा, इस प्रकार प्रलाप ना करो, धैर्य धारण करो, बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधे घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उसे बाड़ी में लाया गया, बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार, पति पत्नी और अन्य सब लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह भी दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्मपत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर आदरपूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गई? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्रीहरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल और पान बीड़े आदि भी भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन हैं। जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं संत करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार ने बाबा के समीप मस्जिद में जाकर और चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया। पितले के पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए थे, अब मैं 3 रुपये दे रहा हूँ। इन्हें अपने पूजा गृह में रखकर नित्य इनका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया और आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें यह विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि मुझे पहले 2 रुपये कब दिए थे। वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन रहे। बम्बई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपयों की समस्या भी उससे कही। उनकी माता को भी पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना की स्मृति हो आई, जिससे यह समस्या हल हो गई। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए गए थे, उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्षों पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शन के लिए गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी, त्रिकाल अज्ञ और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजन के लिए 2 रुपये दिए थे, जिसकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की। उसके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि ना हो सकी और वे रुपये खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति भी हो गई। तुम्हारा सौभाग्य है जो कि अक्कलकोट महाराज ने साईं बाबा के रूप में तुम्हें अपने कर्तव्य पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया है। अब भविष्य में जागरूक रहकर समझ चमकाए और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण कर उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुलदेव और इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में कर्म मानो।
श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसमें वृद्धि करो। माता के मधुर वचन अमृत का पान कर श्री पित्तले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्हें बाबा की सर्वकालज्ञता विदित हो गई और उनके शरीर दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। पुणे के श्री गोपाल नारायण अम्बेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे। वे ठाणे जिला के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे। वहाँ से सेवानिवृत्ति होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी आते और अपनी दुखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में भी उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने का सोचा। इसलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए। वहाँ 2 माह रहे। एक रात्रि को दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में कूदकर प्राणांत करने का निश्चय किया। वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्री सगुन मेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? सगुन ने पुस्तक लेकर उनको पढ़ना शुरू किया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी कि श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट न सह सका और बिल्कुल निराश हो गया तो रात्रि में कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षणी महाराज वहाँ पहुँचकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग पूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह श्रेयस्कर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का फल समाप्त कर लिया जाए, मुक्त हो जाओ। यह सामयिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संगीत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राण हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे उनके परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त किया, उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत साधन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुखी और शांतिपूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 26 समाप्त होता है।